स्वागत है आपका 5 के पंचनामे में, जहां हम आपको हरियाणा से खास बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान जजपा संरक्षक व पूर्व सांसद अजय चौटाला ने इनेलो पर एक बार फिर निशाना साधा है। कहा कि विधानसभा चुनाव में इनेलो को नोटा से कम वोट देकर जनता ने पार्टी की औकात दिखाई है। बड़ौदा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी का इससे भी बुरा हाल होने वाला है। अजय चौटाला ने यह भी कहा कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भाजपा जजपा दोनों के बीच सलाह मशवरा करके ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीत हासिल भी करेंगे। चुनाव में अगले 7 साल तक नहीं उतर सकते। कानूनी पाबंदियां हैं, मेरे पे भी है, उन पे भी है। अब यूं ही कोई बात कहने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता और निकट भविष्य में चुनाव हो जाएगा, उसमें पता लग जाएगा। चुनाव तो आपके दादरी से भी लड़ा था, वोट तो नोटा से भी कम आए। तो वहाँ से जेजेपी चुनाव लड़ेगी या भाजपा या संयुक्त रूप से? आपसी तालमेल से लड़ेंगे। चुनाव आने दो, चुनाव के वक्त सारी चीज़ हो जाएगी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह जिले दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गौकशी की वजह से दोनों समाज में दूरियां बढ़ती हैं, मनमुटाव इसी वजह से ज्यादा होता है। कुछ लोग गौकशी में संलिप्त हैं। हरियाणा में सख्त कानून बना हुआ है, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं हो पा रही है। नूंह जिले के एक गाँव में 2500 से अधिक गाय की खाल हाल ही में मिली है। सीएम ने कहा कि गौकशी के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इसके बावजूद भी अगर कानून में संशोधन करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन नूंह जिले में गौकशी किसी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। कुछ हिंदू समाज के लोगों के भी गौकशी में शामिल होने की बात सामने आई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अलावा धर्म परिवर्तन की जो खबरें आती हैं उसको लेकर धर्म स्वतंत्र विधेयक नियम लेकर आएंगे ताकि धर्म परिवर्तन की सूरत में मजबूती व सख्ती से कार्रवाई हो सके। साथ ही सीएम ने कहा कि जहां हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक दर्जे में हैं, वहां पर इसके तहत कार्रवाई होगी और पुलिस तंत्र को नूंह जिले में मजबूत किया जाएगा। पिछले दिनों या कुछ आपसी भाईचारे को मैं कह सकता हूं कि उसको खराब करने की नीयत से भी कह सकते हैं, या कुछ अपनी कठिनाइयां जो इस समाज में एक दूसरे के बारे में कई बार चर्चित हो जाती है, उन बातों को ठीक उठाने के लिए चीज़ें मीडिया में चली गई तो थोड़ी एक चिंता का विषय भी हुआ। उस नाते से आज मैंने कार्यक्रम बना करके दोनों वर्गों के, दोनों समाजों के व्यक्तियों से अलग अलग मीटिंग भी की, हिंदू समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से, और फिर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और अंत में सामूहिक एक मीटिंग अभी मैं करके यहाँ आ रहा हूँ। मोटे रूप से सब बातें सुनने के बाद एक तो मैंने अपील की है कि हमको अपना भाईचारा जो सदियों से बना हुआ है उस भाईचारे को बिगाड़ना नहीं है, और उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए हर किसी को बड़े मन से अपने सब व्यवहार करने चाहिए। और जब मैंने व्यक्तिगत बातचीत सबसे की तो उस समय भी उनसे चर्चा हुई, उसमें से मुझे लगा कि सब लोगों ने इन बातों को ध्यान में किया है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को हम आगे न होने दें, ऐसे एक विषय ज़रूर आए हैं। जो बातें फाइनल अभी मीटिंग में हुई उसमें कुछ बातें तय की हैं। पहला विषय कि यहाँ दोनों समाज के वर्गों में एक बड़ा विषय होता है जिसके कारण से मनमुटाव होते हैं, अविश्वास होता है, आपस में दूरियां बढ़ती हैं। कुछ लोग, समाज के कुछ लोग गौकशी में संलिप्त रहते हैं और ये गौकशी का सामान्य समाज, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उनको मान्य नहीं है। कुछ लोग इसमें संलिप्त रहते हैं, उसको कैसे रोका जाए इसके लिए हमारा एक कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून की परवाह भी लोग कम करते हैं। पिछले दिनों में भी एक गांव के अंदर 2550 गाय की खालें ये मिली हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ गौकशी तो होती है। अब इसमें चाहे वो मुस्लिम परिवार हो और चाहे उन गाय को लाने का काम, शिकायतें ये भी हैं कि कुछ हिंदुओं के लड़के भी बाहर से गाय को लेके आते हैं जो स्मगलिंग भी करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से करते होंगे, लेकिन ये दोनों मान्य नहीं हैं। तो हमने तय किया है कि अभी जितने गौकशी के केस होंगे ये सब फास्ट ट्रैक में इनके सबके साथ डील किया जाएगा ताकि जो दोषी है उसको दंडित जल्दी किया जा सके। और इसके लिए यदि हमें कानून में भी संशोधन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, और किसी भी कारण से यहाँ गौकशी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। एक निर्णय। कुछ लोगों की ये शिकायत भी मिली है कि यहाँ धर्म परिवर्तन के विषय भी कई बार होते हैं, तो धर्म परिवर्तन के विषयों को कैसे रोका जाए
धर्म परिवर्तन करना हर एक का अपना व्यक्तिगत अधिकार होता है, लेकिन लालच से, धोखे से, पैसे से या शादी का लालच देकर कोई भी ऐसा गलत हथकंडा अपना करके धर्म परिवर्तन के काम को सहनीय नहीं है। ये हमारे संविधान में भी वर्जित है और इसके लिए एक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ये हम लेकर के आएंगे ताकि अगर कोई इस प्रकार का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो वहीं रेवाड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से मजदूरों व किसानों के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी अनाज मंडियों में सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जा रही है, जिसका शुभारंभ एसडीएम रविंद्र यादव ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह अटल किसान मजदूर कैंटीन पहले करनाल, पंचकुला, भिवानी, फतेहाबाद और नूह में खोली गई और अब रेवाड़ी में इसकी शुरुआत की गई है। एसडीएम ने बताया कि कैंटीन में किसानों व मजदूरों को 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भोजन दिया जाएगा। इसमें 15 रुपए प्रति थाली का खर्च हरियाणा राज्य विपणन की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कैंटीन में प्रतिदिन 300 थाली की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कैंटीन में गैस बर्नर की चिमनी, फ्रिज, पीने का पानी, सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई महीनों से सरकारी तथा निजी स्कूलों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, या कहें कि दुनिया भर में शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन शैक्षणिक एतवार से राज्य में सबसे पिछड़े नूह जिले के हालात बद से बदतर हैं। कहने को तो शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई इन दिनों शुरू की हुई है ताकि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं को इन दिनों कुछ ज्ञान हासिल हो सके। लेकिन कागजों में तो नूह जिले में 61% ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का लाभ छात्र उठा रहे हैं, पर जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। ज्यादातर जिला ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जहां पर आर्थिक स्थिति लोगों की बेहद कमजोर है, इसलिए एंड्रॉइड फोन भी कम मात्रा में है। कुल मिलाकर कठिनाइयां इस जिले में दूसरे जिले के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अलग अलग कक्षाओं के छात्रों से बात की गई तथा उनके अभिभावकों से भी बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उनका उज्जवल भविष्य पूरी तरह से अंधकार की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। सरकार जल्द से जल्द स्कूलों में पढ़ाई शुरू करे ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके। लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, इसी पर मेरी पढ़ाई बीच में रुकी पड़ी है। सरकार ने ऑनलाइन क्लासों का भी सिस्टम चालू कराया है जो जूम ऐप पे लगती है, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट बढ़िया नहीं चलता, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे। ना ही हमारे पास लैपटॉप है, फ़ोन भी नहीं है। फ़ोन में जो जूम ऐप पढ़ लेते तो फ़ोन भी नहीं है। अब तो फ़िलहाल हम घर पे बैठ के थोड़ा बहुत अब खुद ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा कोई बड़ा भाई बुला के वो थोड़ा हेल्प करा देता है। ऐसे ही हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हमारे गांव में काफ़ी समस्या आ रही है, जिनकी वजह से बच्चों को पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है। फ़ोनों में नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो इस कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के क्लास स्कूलों को जल्दी से जल्दी खुलवाने के लिए सरकार से हम यही प्रेरणा करना चाहते हैं। ना तो बच्चा पे ये चौड़े मोबाइल हैं, ना ही गांव में टीवी टावर है, कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों की तो भविष्य इतनी ख़राब हो गई है कि जाके इतनी दुर्दशा होगी कि जो भी कुछ था अब तक वो सब जीरो हो गया। बालकों बड़ी बुरी हालत हो रही है। अब देहात में तो इतना बुरा हाल हो रहा है कि बच्चों बस कुछ भी नहीं है, एजुकेशन डेड होगी बिल्कुल। सरकार से हमारी तो ये पूरी अर्ज है, हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि वो इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि बच्चों का भविष्य सुधरे, जैसे भी सुधरे इन बच्चों का भविष्य सुधारने की सोच। वहीं चरखी दादरी में नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर का रोष बढ़ता ही जा रहा है। अनशन पर बैठे पीटीआई टीचरों ने दादरी के रेस्ट हाउस में जजपा संरक्षक अजय चौटाला से मिलने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कर्मचारियों पर गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया। साथ ही शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से बहाली की मांग भी की है। प्रदर्शनकारियों ने अजय चौटाला को ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी होने पर आमरण अनशन के साथ साथ बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दी है, जिसे देखकर अजय चौटाला ने उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। हमें प्रशासन गाली देता है सर, हम गाली नहीं सुनेंगे, किसी भी कीमत पे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे गर्दन उतर जाए, हम आगे बढ़ चुके हैं, पीछे कदम नहीं रखेंगे। हरियाणा पुलिस वाले ने हमें गाली दी है सर, हम गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बताएंगे
दिल्ली वाले कोई बहन नहीं है, बेटी नहीं है, माँ नहीं है, क्या उनकी कुछ नहीं लगती। ऐसे देश के गद्दार होते हैं जिसकी कोई माफी नहीं, और हम माफी नहीं करेंगे। यहाँ पर अधिकार लेने के लिए आए। क्या गाली दी है? दिल्लू राम ने गाली दी है, दिल्लू राम ने। क्या गाली दी है? नहीं सुनेंगे सर। तुम्हारे कान का 40 से पैसा दे गाली देने का कोई मतलब नहीं था। किसने गाली दी आपको? दिल्लू राम ने। कौन है दिल्लू राम? हमें नहीं पता, वो है दिल्लू राम, खड़े हैं वो। हम आज खट्टर सरकार की सीट बजा देंगे। हमने आगे पैर रख लिया, हम पीछे नहीं रखेंगे। किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे। अजय चौटाला जी ने ये कहा है, आज मैं 100% आपसे आश्वासन दे सकता हूं और दे रहा हूं, मैं इस काम को आपका बिल्कुल 100% सीएम से और डिप्टी सीएम से मिलके आपका समाधान करवाएंगे। मैं जेल जा सकता हूं कर्मचारी के लिए और आगे भी जा सकता हूं। तो क्या कहेंगे? मैंने तो यही कहा है उनको कि लीगली इसको एग्जामिन करवा करके आपकी हर तरीके से मदद करने का काम करेंगे। ये कार्यकर्ताओं से मीटिंग के लिए भी, प्लस उनसे उनकी समस्याओं को जान करके उनके समाधान के लिए